नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के टाइम में अगर आप किसी मिडिल क्लास मर्द से पूछो कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है तो वो मुस्कुरा कर कह देगा सब ठीक है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो सच्चाई है वो शायद ही कोई पूछता है। सुबह जल्दी उठना, भीड़ भरी बस या ट्रेन, ऑफिस का प्रेशर, बॉस की डांट, घर का खर्च, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयाँ और ऊपर से समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच एक मर्द खुद को कहीं खो देता है। कोई ये नहीं पूछता कि तू थका हुआ है या नहीं, तेरा शरीर साथ दे रहा है या नहीं, तेरी अंदर की ताकत वैसी ही है या नहीं, क्योंकि मर्द को बचपन से सिखाया जाता है मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते, मर्द को एडजस्ट करना आता है और इसी एडजस्टमेंट में मर्द अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख देता है। अब जरा सोचिए, एक आम मिडिल क्लास आदमी, उम्र मान लीजिए 30 से 50 के बीच, दिन भर मेहनत करता है, रात को घर आता है, लेकिन शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती जो कभी हुआ करती थी। पहले जैसी फुर्ती नहीं, पहले जैसी ताकत नहीं, और मन में एक अजीब सी चुप्पी। वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है लोग क्या कहेंगे। दोस्तों से बात करने जाओ तो मजाक उड़ाया जाता है, डॉक्टर के पास जाओ तो झिझक होती है, और घर में बोलो तो लगता है घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। तो मर्द चुप रहना सीख जाता है। आजकल सोशल मीडिया खोलो, हर तरफ चमक दमक, कोई जिम में भारी वजन उठा रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, कोई कह रहा है बस माइंडसेट बदलो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जमीन पर खड़ा आदमी, जिसके पास समय नहीं, जिसके पास पैसे सीमित हैं, जिसके पास लग्जरी नहीं, वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखे। मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी इग्नोरेंस नहीं, उसकी मजबूरी है। वो चाहता है सब ठीक रहे, लेकिन तरीका नहीं जानता, या फिर तरीका बहुत महंगा लगता है। सॉरी का दामे के मक्तमारस। अब एक और सच्चाई सुनिए जो बहुत कम लोग बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मर्द के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। नींद पहले जैसी नहीं रहती, थकान जल्दी हो जाती है, शरीर भारी सा लगने लगता है, और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मर्द खुलकर बात ही नहीं करते क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है कि इन बातों पर चुप रहो। लेकिन चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। पुराने जमाने में हमारे दादा नाना इतने जिम नहीं जाते थे, इतनी प्रोटीन पाउडर नहीं लेते थे, फिर भी वो मजबूत थे। उनकी दिनचर्या अलग थी, उनका खान पान अलग था, और सबसे जरूरी वो प्रकृति के करीब थे। घर के बड़े लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे, तेल मालिश, आराम समय पर, खाना समय पर सोना। आज हम इसे ओल्ड फैशन कहकर टाल देते हैं। आज का मर्द हर चीज इंस्टेंट चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सॉल्यूशन, लेकिन शरीर इंस्टेंट नहीं चलता। शरीर को समझने की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है, और सही समय पर सही आदतों की जरूरत होती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने मर्द होंगे जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं। कितने होंगे जो रात को लेटते तो हैं लेकिन नींद नहीं आती। कितने होंगे जो खुद से ही सवाल पूछते हैं, पहले जैसा जोश कहाँ गया। लेकिन ये सवाल बस सवाल बनकर रह जाते हैं, जवाब नहीं मिलते। डॉक्टर के पास जाना सबसे आखिर में याद आता है, और जब जाते हैं तो हालत बिगड़ चुकी होती है। इसलिए पुराने लोग कहते थे बीमारी आने से पहले संभल जाओ, लेकिन आजकल हम तब संभलते हैं जब बहुत देर हो जाती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ये वीडियो कोई जादू नहीं बेचने वाला, ये वीडियो कोई झूठे दावे नहीं करेगा। ये वीडियो एक आम आदमी की भाषा में एक आम आदमी के लिए बात करने वाला है। यहाँ न कोई भारी मेडिकल शब्द होंगे, न कोई डराने वाली बातें, बस वो बातें जो आपके घर की चार दीवारी में कभी न कभी जरूर हुई होंगी। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो छोटे से शुरू होती हैं लेकिन बड़ा असर डालती हैं, जैसे रात को सही समय पर सोना, शरीर को आराम देना, और कुछ चीजों का नियमित इस्तेमाल। हम अक्सर सोचते हैं इतनी छोटी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। जरा पीछे चलकर सोचते हैं, जब हम छोटे थे तो घर में कोई न कोई बड़ा जरूर होता था, दादी नानी या कोई बुजुर्ग अंकल जो बिना डॉक्टर बने, बिना डिग्री लिए शरीर को हमसे बेहतर समझते थे। अगर सिर दर्द हुआ तो गोली से पहले तेल याद आता था, अगर बदन थका तो मालिश की बात होती थी, अगर नींद नहीं आई तो कहा जाता था रात को दिमाग ठंडा रखो। उनके लिए शरीर कोई मशीन नहीं था जिसे जब चाहो चालू, जब चाहो बंद। शरीर उनके लिए एक जिम्मेदारी था। लेकिन आज का टाइम अलग है। आज अगर किसी मर्द को थकान महसूस हो तो वो कहता है काम ज्यादा है, अगर नींद पूरी न हो तो कहता है स्ट्रेस है, अगर शरीर जवाब देने लगे तो कहता है उम्र हो रही है, और बस यहीं पर वो हार मान लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उम्र के साथ देखभाल भी बदलनी पड़ती है। मिडिल क्लास मर्द अक्सर खुद को आखिरी नंबर पर रखता है, पहले बच्चे, फिर पत्नी, फिर माता पिता, फिर समाज, और सबसे आखिर में खुद। वो मान लेता है कि उसका शरीर जैसे तैसे चल ही जाएगा, लेकिन शरीर बिल नहीं है जो इग्नोर करने से खुद भर जाए। अब एक सच्चाई जो शायद आपने खुद महसूस की होगी, दिन भर काम करने के बाद रात को जब बिस्तर
बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर थका होता है लेकिन दिमाग चालू रहता है, सोचें चलती रहती हैं, कल का काम, परसों की जिम्मेदारी, आने वाला खर्च, नींद आंखों से दूर रहती है और यहीं से शरीर की गड़बड़ी धीरे धीरे शुरू होती है। पुराने जमाने में रात का मतलब था आराम, आज रात का मतलब है मोबाइल स्क्रीन और दिमाग का ओवरलोड। हम समझते हैं कि हम आराम कर रहे हैं लेकिन असल में हम शरीर को और थका रहे होते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, शरीर सिर्फ खाने से नहीं बनता, शरीर बनता है आराम से, नींद से और सही आदतों से। लेकिन इन तीनों में आज सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मर्द करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं लेकिन दिखते फिट हैं और कुछ लोग कम उम्र में ही थके हुए लगते हैं। फर्क क्या होता है? फर्क होता है उनकी रूटीन का, उनकी आदतों का और उनकी सोच का। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। आजकल जैसे ही कोई घरेलू चीज की बात करता है तो लोग कह देते हैं ये सब काम नहीं करता, लेकिन सच ये है कि घरेलू चीजें धीमे असर करती हैं लेकिन जड़ से असर करती हैं। दवा फास्ट रिलीफ देती है लेकिन आदत लंबे समय का साथ देती है। हमारे घरों में तेल सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, तेल का इस्तेमाल शरीर के लिए भी होता था, सिर में, घुटनों में, कमर में और पूरे बदन में। आज हम तेल को बस किचन तक सीमित कर चुके हैं। अब एक सवाल जो हर मर्द के मन में कभी न कभी आता है लेकिन वो बोलता नहीं, क्या मैं पहले जैसा रह पाऊंगा? ये सवाल कमजोरी का नहीं, समझदारी का है। लेकिन समाज ने इस सवाल को टैबू बना दिया है, इसलिए मर्द गूगल से जवाब ढूंढता है, यूट्यूब से उम्मीद ढूंढता है और दोस्तों के मजाक में खुद को छुपा लेता है। लेकिन सही जानकारी हर जगह नहीं मिलती। हम किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रूटीन की, डिसिप्लिन की और एक ऐसी चीज की जो सदियों से घर घर में मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो सस्ती है, सिंपल है और इजीली अवेलेबल है, इसलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। आपने ये भी देखा होगा, जो चीज महंगी होती है उसे लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं और जो चीज आसानी से मिल जाए उसे हल्के में लेते हैं। सेहत के मामले में ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने शरीर को रात के समय पूरा आराम दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात सिर्फ सोने का नहीं, रिकवर करने का समय होती है? यही वो पॉइंट है जहां से हमारी अगली बात शुरू होगी। अगले हिस्से में हम उस चीज का नाम लेंगे जिसकी तरफ अब तक हम इशारों में बात कर रहे थे। वो चीज कोई नई खोज नहीं, कोई फॉरेन प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हमारे घरों में सालों से मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी था कि मर्द की लाइफ, उसकी थकान और उसकी चुप्पी कितनी गहरी है। अब तक हमने मर्द की जिंदगी, उसकी थकान, उसकी चुप्पी और उसकी रोजमर्रा की भागदौड़ को समझा। अब सवाल ये है कि इस हालत में मर्द क्या करे? महंगे सप्लीमेंट्स, हर हफ्ते डॉक्टर या फिर ऐसे शॉर्टकट्स जो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी न तो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और न ही रिस्क ले सकता है। उसे चाहिए सिंपल, सेफ और समझ में आने वाला तरीका। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जब छोटे थे तो एक चीज हर घर में कॉमन थी, कोई फर्क नहीं पड़ता गांव हो या शहर, अमीर घर हो या साधारण, वो चीज किसी न किसी शेल्फ में जरूर मिल जाती थी। कभी दादी ने इस्तेमाल की, कभी नानी ने, कभी माँ ने और कभी किसी ने बस ऐसे ही रख दी। वो चीज थी कैस्टर ऑयल। अब जैसे ही ये नाम सुनते हैं कई लोग कहते हैं अरे ये तो पुरानी बात है, कुछ लोग कहते हैं ये तो बस कब्ज के लिए होता है और कुछ लोग सीधे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमने कभी इसे सही तरीके से समझने की कोशिश की? ज्यादातर लोग कैस्टर ऑयल को एक ही एंगल से देखते हैं, लेकिन हर चीज एक काम की नहीं होती। कैस्टर ऑयल को लेकर हमारे घरों में अलग अलग कहानियां रही हैं। किसी ने कहा बालों के लिए अच्छा है, किसी ने कहा जोड़ों के लिए ठीक है, लेकिन मर्दों के लिए इसका क्या रोल हो सकता है, इस पर कभी खुलकर बात नहीं हुई, क्योंकि फिर वही बात, शर्म, झिझक और समाज का डर। डीसी पायसम बालिसी का खम्मी काला तला। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ये वीडियो किसी बीमारी का इलाज नहीं बेच रहा, ये वीडियो कोई झूठा दावा नहीं कर रहा, ये वीडियो आपको एक रूटीन, एक आदत और एक समझ देने वाला है। कैस्टर ऑयल को पुराने लोग रैंडम तरीके से नहीं इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि कुछ चीजें दिन में नहीं, रात में असर दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि रात शरीर के रिपेयर का समय होती है। दिन में हम शरीर से काम लेते हैं, रात में शरीर खुद पर काम करता है। अब सोचिए, अगर रात के समय शरीर को सही सपोर्ट मिले तो क्या फर्क पड़ेगा? यही सोच पुराने जमाने की नींव थी। मर्दों की एक कॉमन प्रॉब्लम यह है कि वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टाइट रहते हैं। कमर, जांघ, घुटने और लोअर बॉडी, दिन भर के काम के बाद ये हिस्से सबसे पहले थकते हैं, लेकिन मर्द इन पर ध्यान नहीं देता। अब यहाँ कैस्टर ऑयल की एंट्री होती है, लेकिन धीरे से, शांति से, बिना हड़बड़ी के। कैस्टर ऑयल को पुराने लोग मालिश के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई फैंसी टेक्निक नहीं, बस हल्के हाथ और कंसिस्टेंसी। अब जरा रियल लाइफ से जोड़िए। दिन भर की थकान के बाद अगर रात को 5 से 10 मिनट खुद के
के शरीर को दिए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादातर मर्द कभी ट्राई ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है इतनी छोटी चीज से क्या होगा, लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। कैस्टर ऑयल को लोग हैवी समझते हैं और ये बात सही भी है, लेकिन हैवी होने का मतलब खराब होना नहीं होता। हैवी होने का मतलब होता है डीप तक काम करना। इसलिए पुराने लोग इसे रात के समय इस्तेमाल करते थे, दिन में नहीं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर चीज हर आदमी के लिए सेम नहीं होती। इसलिए कैस्टर ऑयल को कोई जादू की तरह मत देखिए, इसे एक सपोर्ट की तरह देखिए, एक हैबिट की तरह देखिए। फालसी गलसी गल तुक चौधरी सरतिसी बीची ट्वीट बात दिस मर्दों के लिए सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि वो कुछ करें, सबसे मुश्किल काम ये है कि वो रेगुलरली कुछ करें। और कैस्टर ऑयल रेगुलरिटी मांगता है, शो ऑफ नहीं। अब जरा उन मर्दों की बात करें जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। भाई 5 मिनट किसी के पास नहीं होते। सच ये है हम प्रायोरिटी नहीं बनाते। रात का समय अगर सही तरीके से यूज हो तो अगला दिन खुद बेहतर महसूस होने लगता है। थोड़ा हल्कापन, थोड़ी राहत और शरीर में एक अलग सा कंफर्ट। अब तक आपने जिंदगी की सच्चाई, मर्दों की चुप्पी और कैस्टर ऑयल की सोच सब कुछ समझ लिया है। अब बात आती है सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, यानी रात में कैस्टर ऑयल का सही इस्तेमाल, बिना डर, बिना कंफ्यूजन और बिना किसी ओवर एक्टिंग के। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसे जब मन किया, जैसे मन किया वैसे इस्तेमाल कर लिया। ये एक रूटीन है, एक हैबिट है जो धीरे असर दिखाती है। रात का सही समय, कैस्टर ऑयल हमेशा रात में इस्तेमाल करने की सलाह पुराने लोग इसलिए देते थे क्योंकि रात में शरीर रिलैक्स्ड होता है। दिन का सारा काम खत्म, दिमाग थोड़ा शांत और शरीर रिपेयर मोड में। सोने से लगभग आधा घंटा पहले ये सबसे सही समय माना जाता है। कितना इस्तेमाल करें, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मात्रा जो हथेली में आराम से आ जाए वही काफी होती है। ना बहाना है, ना चिपचिपा करना है। कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले हाथ साफ हो, तेल हल्का सा गुनगुना हो, बहुत गर्म नहीं। फिर हल्के हाथ से धीरे धीरे मालिश करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रफपन नहीं, बस आराम से अपने शरीर को महसूस करते हुए। किन हिस्सों पर ध्यान दें? पुराने लोग हमेशा लोअर बॉडी पर ज्यादा ध्यान देते थे। कमर, जांघ, घुटने और वो हिस्से जो दिन भर सबसे ज्यादा काम करते हैं। मालिश करते वक्त सांस नॉर्मल रखें और दिमाग शांत। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी होता है। मां परतात कर कितने दिन करें, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका जवाब है रेगुलरिटी। कोई एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार कुछ हफ्तों तक इसे रूटीन बना लिया जाए तो शरीर खुद सिग्नल देना शुरू करता है। हल्कापन, बेहतर नींद और एक अलग सा आराम। क्या न करें? अब सबसे जरूरी हिस्सा जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी हो या इरिटेशन महसूस हो तो तुरंत रोक दें। अगर पहले से कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो तो ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें। ये कॉमन सेंस की बात है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माइंडसेट सबसे जरूरी है। अब एक कड़वी सच्चाई, अगर आप सोचते हैं कि बस तेल लगाया और सब ठीक हो गया तो आप गलत सोच रहे हैं। कैस्टर ऑयल सिर्फ सपोर्ट करता है, असल काम करता है आपका लाइफस्टाइल, आपकी नींद, आपका खान पान और आपकी सोच। रात में थोड़ा जल्दी सोना, मोबाइल कम देखना और दिमाग को आराम देना, ये सब मिलकर असर दिखाते हैं। तेल अकेला कुछ नहीं करता, रूटीन सब कुछ करती है। मर्दों के लिए एक जरूरी बात ये मानना, कमजोरी नहीं कि शरीर को देखभाल चाहिए। कमजोरी ये है कि प्रॉब्लम होते हुए भी उसे इग्नोर किया जाए। आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं और इंसान को रेस्ट, केयर और समय चाहिए। आज अगर आप अपने लिए रोज 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो कल शरीर खुद आपसे पूरा दिन मांग लेगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। वीडियो की आखिरी बात, अगर आप इस वीडियो से एक ही चीज सीखें तो वो ये होनी चाहिए, महंगे सॉल्यूशन हमेशा सही नहीं होते और सस्ते सॉल्यूशन हमेशा बेकार नहीं होते। जरूरत है उन्हें सही तरीके से समझने की। ये वीडियो कोई दावा नहीं करता, ये वीडियो कोई गारंटी नहीं देता। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप अपने शरीर को वो केयर दे रहे हैं जो वो डिजर्व करता है। अगर आपको लगा कि ये बात किसी अपने जैसी लगी तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आज रात से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। बड़ी चीजें हमेशा छोटी आदतों से ही बनती हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और मर्द तक भी पहुंचे जो चुपचाप सब सह रहा हो। कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ बात होगी रियल जिंदगी की रियल लोगों के लिए।